नाम बाबा जी आपका? कुछ दिनों पूर्व कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी रघुवीर सिंह ने करेल क्षेत्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि रिश्तेदारों ने बेटे की हत्या कर दी। वहीं रिश्तेदारों से जब बातचीत की गई तो रिश्तेदारों ने बताया कि जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। गांव अलीपुर तक नहीं गए, लेकिन पैसों के लेन देन के मामले में रिश्तेदार फंसाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर परिवारजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए न्याय की आस लगाई है। पीड़ित परिवारजनों ने बताया है कि पैसों के और जमीन के लेन देन के मामले को लेकर केवल फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े भाई के निधन के बाद बेटी की शादी की गई थी। 4 साल बेटी की शादी को हुए, लेकिन परिवारजनों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसको देखकर पीड़ित परिवारजनों ने बेटी को अपने घर ले आए। उसके बाद में ससुराली जन लगातार प्रताड़ित करते हुए पैसों का मांग करते हुए नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए परिवारजन, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। नाम बाबा जी आपका? हमारा नाम जोर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? अनूपकनारा। बताओ, आपके लड़कों पे आरोप लगा है कि जो बच्चे की मौत का हमारे बच्चे का गला भी लगाया था, ये मालूम ही नहीं है बच्चा आया था कि नहीं आया था। रोक पैसे मांगने के लिए रोक लगाया जाता है। मैंने कहा मांग करते हैं, खेती दे दो, मकान दे, धन दौलत दो और पैसे दो। पैसे मांगते तो हमारे पास पैसे है नहीं, हम कहाँ से देंगे, इसलिए हमारे लड़कों को वो रोक लगाया जाता है। कौन लोग जो है पैसे मांग रहे थे? जो मांग रहे हैं रघुवीर सिंह और कना लड़का का नाम वो है जेठ का दीपक सिंह। काय के लिए मांग रहे पैसे? ये मांग रहे हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारे लड़का मर गया वो तो बाकी लिए पैसा मांग रहे हैं। अब वो मर गया या इसको नहीं दोगे तुम तो हम तुम्हारी रिपोर्ट करेंगे थाने में और जेल भेज देंगे। इन लोगों से क्या संबंध है आपका जो आरोप लगा रहे थे? जिनके हमारी बिटिया है नात, हमारा नात जमान था और हम बिटिया का पिताजी मर गए, माता जी मर गई, वरना भाई है, जैसे लड़का है, चाचा दाऊ है, जैसे घर ही परिवार। क्या नाम है आपका? शिवदेव। आपके जो है लोगों पे आरोप लगा परिवारजनों पे कि बच्चे की मौत कर दी, क्या मामला है? अभी हमें पता ही नहीं, हमने न उनको देखा है, हमने यहाँ आए क्यों, हमने तो सवेरे जानी कि ये वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट की जब जानी तो हम वहाँ पर क्या नाम हम लोग सारे लोग मैनपुरी भी गए। वहाँ लोग जिन लोग आरोप लगाने लगे तो हम तो लास्ट तक मिट्टी जाली तहाँ तक भी रहे। अच्छा, कैसे ख़त्म हुआ? अब ये तो एक्सीडेंट बताया कि एक्सीडेंट में ख़त्म हुए। आपको कब जानकारी हुई इसकी? सवेरे 8 बजे। अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए? अंतिम संस्कार में भी शामिल रहे। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? नंगलानूर के। अच्छा, एक जो है आप पे आरोप लगा है कि जो आपने लड़के की मर्डर कर दिया, उसके साथ जांच कर ली जाए और हमको कोई पता भी नहीं। 8:30 बजे हमने जाने, हमारा घर भी बहुत दूर है और हमको कोई मालूम नहीं है। हम लोग ने 8:30 बजे जाने, तब और गांव के आगे द्वार पे था तो गए हम लोग, मैनपुरी भी गए, मैनपुरी में उल्टे सीधे गाड़ी भी देने लगे और आरोप भी लगाने लगे। फिर हम लोग कचू अलीपुर गए, मिट्टी लगी तहाँ पे भी गए, संस्कार करके अपने घर चले आए। अब ये कह रहे हैं हमको पैसे दो न तुम्हारे नाम मुकदमा लिखवाएंगे। मैंने कहा भाई मेरा कोई आरोप नहीं है, मेरी जांच कर ली जाए। आरोपी हो तुमको फंसाया है, आरोपी नहीं तो मुझे क्यों लगाओगे, हमारा तो दमान है। तो कह रहे नहीं, रुपये नहीं दोगे तो हम तुमको फंसवाएंगे, जेल भिजवाएंगे। किस लिए मांग रहे रुपए? अब अपने खर्च के लिए मांग रहे हैं, दारू पीने के लिए मांगते हो या किसके लिए मांगते हो ये तो हमको पता नहीं। हमसे कहते हैं रुपये दो, तुम कहते 20 लाख दो, तुम कहते 10 लाख दो, और ज़मीन है सो हमारे नाम कराओ। ये कौन लगते रिश्ते में? रिश्ते में हमारा ये ख़त्म हो गया, भैया का दमान था, वो हमारा भी दमान है। आरोप लगाया कि जो आप लोग एक दिन पहले साथ ही थे? नहीं सर, मैं सर कभी नहीं साथ रहे, हम तो अपने घर भी नहीं रहते, कहूँ जाते, कहीं गाड़ी पर रहते, कहीं रहते। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। एक आरोप लगा है आप पे कि जो है एक लड़के की आपने हत्या कर दी। ये सब लगाते हैं, हमारा भाई हो गया ख़त्म, तो उसकी संपत्ति मांग रहे कि मुझे संपत्ति लिखा दो। तो हमने कही संपत्ति कैसे लिखा दें, हमारे भाई ख़त्म हो गया, उनके घर से भी ख़त्म हो गई थी। अब 2 बेटी हैं, एक बेटी शादी के लिए इनकी शादी हो गई। हमने बोला है कि साहब इनकी जाओ बिटिया की शादी हो जाए, जो संपत्ति आपकी बने सो आप ले ले, उस बिटिया की बने वो ले ले, हमें उसको संपत्ति नहीं चाहिए। तो वो जो कह रहे हमें संपत्ति लिखा दो और हमको रुपया भी दो, रुपया नहीं दोगे तो हम केस लगा देंगे तुमको।
एक बात उन्होंने आरोप और लगाया कि जो है साथ ले गए थे, घर से लेवा के ले गए थे। आप हमारी जानकारी कर ली जाए और जांच की जाए। हम कम से कम 4 साल से अभी अलीपुर तक नहीं गए और कभी हमारे फ़ोन की कौन डिटेल निकाल ले, उनके की निकाल ले, हमसे कभी बात भी हुई हो। तो ये रिश्ते में कौन लगते थे? ये हमारे दमान लगते थे, भाई के दमान थे, ऐसे हमारे दमान। तो आपको इसकी जानकारी कब हुई? जब हमने सुबह करीब 7:30-8 बजे पे जानी, जब लोग बाग आए, लोगों ने कही हम भैंसियाँ अपनी चारू पत्ता डाल रहे थे, लोगों ने कही कि ऐसे ऐसे बात हो गई। सुनी तो हमें मालूम नहीं, हमारा मकान इधर अलग पड़ता है। तो जब लोगों ने बताई तब हमें जानकारी भई तो हम लोग मैनपुरी तक गए। मैनपुरी गए तो यहाँ लोग उल्टी सीधी कहने लगे। क्या बोले? जो कहने लगे कि हमको दहेज नहीं मिलेगा, अब पैसा नहीं मिलेंगे तो जी हम इनको केस लगा देंगे। और इन्हें हमारा लड़का मार दिया है, टंची कुइया से डाला है और हुआ एक्सीडेंट। तो ये लड़के को परेशान भी करते थे? लड़की को करीब 3 साल पहले से परेशान कर रहे हैं, मारपीट भी की, एक बार फांसी पे भी लटका दी थी इस लड़की को। शादी कितने साल हो गए? शादी को हो गई करीब 4 साल है। तो इस सामने आपने कोई 2 बच्चे हैं, लड़की के 2 बच्चे भी हैं। इस संबंध में कोई शिकायत की थी? हाँ, कई लोगों से हमने शिकायत की ना, हम लोग ले गए और हम लोग ले गए वहाँ पर।